हेलो। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेक्चर सेकेंड है ये। इसमें हम लोग स्पिनल्स की बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ऑर्गल डायग्राम की बात किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्पिनल्स की बात करेंगे। स्पिनल्स पूरा डिस्कस करेंगे। स्पिनल के बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। स्पिनल का हर एक पार्ट डिस्कस करेंगे और इसके बेस्ड पे जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी आपसे मिस नहीं हुआ, इसकी तो पूरी गारंटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्पिनल्स के बारे में। देखो, सबसे पहले तो स्पिनल्स होता क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सम मिक्स्ड oxides are called spinels। ठीक है, मिक्स ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको नॉर्मली AB2O4। ठीक है, नॉर्मली इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसमें जो मेटल होंगे वो मेटल किस में प्रेजेंट होना चाहिए? +2 और +3। दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सपोज +4 है तो वो स्पिनल्स नहीं हुआ। स्पिनल्स तभी होगा जब उसमें मेटल +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर AB2O4 की बात करें, ठीक है, सपोज AB2O4, इसमें ये +2 में है तो ये +3 में है। ठीक है, अगर ये +3 में है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। अगर ये +2 में है तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। ठीक है, अब सबको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 4। अगर इसके ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ये 1/8। ए तो एक ही है तो 1/8। अगर इसकी बात करें 1/4, कितना है? 2 मेटल है इंटू 2, 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया नॉर्मल। नॉर्मल स्पिनल्स। नॉर्मल में क्या है? ए जो डिफरेंट टाइप का है वो +2 में है, और बी जो दो मेटल है वो दोनों सेम टाइप में +3 में है। ठीक है, अगर इनवर्स की बात करोगे, इनवर्स स्पिनल्स, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है? AB O4 कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें जो बी है ये +2 में है, और ये ए +2 में तो है और ये +3 में है। सॉरी, बी तो +3 में ही था ना। बट होता क्या है, ए बी अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है। ठीक है, सिंपल। अब ये इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड में चला गया और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया। सिंपल इतना ही होता है, वॉइड चेंज हो जाता है। देखो, हुआ क्या था, AB2O4, इसमें ए था टेट्राहेड्रल में, ये ए ऑक्टाहेड्रल में इधर चला गया, और इसका बी जो था इसमें एक बी इधर टेट्राहेड्रल में आ गया, और ये इसका ए, एक ए था जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आ गया। सिर्फ सिंपल इतना ही है। इसको चेक करने का कुछ मेथड होते हैं। पहले तो मेथड देख लो, उसके बाद तो डायरेक्ट बता देंगे। बहुत इजी है। सपोज AbO4 में ही हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया वही मेटल ऑक्साइड से AB2O4। अब इसको चेक करना ये नॉर्मल है या नॉर्मल है या इनवर्स है। सबसे पहले तो एक ऐसे लकीर खींच दो, इधर ए लिखो इधर बी लिखो। अब ए +2 में क्या आएगा और बी +3 में क्या आएगा वो देख लो। अब +2 में आ गया तो उसका ऑक्टाहेड्रल देखो। सपोज जैसे हमारा Fe+2 है। ठीक है, इसमें +2 में D6 है। अब इसका इसका ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करो ऐसे। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से फिल करो। उसके बाद CFSE चेक करो। अगर इसका 0 है और इधर कुछ वैल्यू आ गया तो वो नॉर्मल स्पाइनल कहलाएगा। अगर कुछ इस तरह से है, ये नॉर्मल। ठीक है, यहाँ 0। इधर को नेक्स्ट पेज पर अच्छे से समझाते हैं। सपोज देखो,
Ab2O4 ये दिया गया है। एक लकीर खींचो सीधा, इधर ए लिखो, इधर बी लिखो, ए को +2 में रखो, बी को +3 में रखो। ठीक है, इसका ऑक्टाहेड्रल लो, इसका ऑक्टाहेड्रल लो। अब इसका CFSE कैलकुलेट करो, CFSE। अगर इसका 0 CFSE आ गया, इधर कुछ भी वैल्यू आ गया, सपोज 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू आ गया, तो ये नॉर्मल स्पाइनल्स कहलाएगा। इस तरह का ये नॉर्मल कहलाएगा। सपोज इधर कुछ वैल्यू आ गया, मतलब ए कोई मेटल है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिए, उसका ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग करवाए, उसके बाद अगर CFSE इसका वैल्यू 0 आ गया, 0 से ज्यादा आ गया, और इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, तो ये इनवर्स स्पाइनल्स कहलाएगा। ठीक है, इस तरह के स्पिनल को इनवर्स बोलेंगे। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल देख लो, उसी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, Fe3O4। ठीक है, इसमें कैसे है, Fe है, फिर Fe2O4, इस तरह से ही है Ab2O4। ठीक है, इसका एक सीधा खींचो, इधर +2 में ले लो, इधर +3 में ले लो। ठीक है, इधर +2 में लोगे तो क्या आएगा, इधर D6 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, D5 आ जाएगा। +3 में D5 भी आएगा ना Fe, और इसमें +2 में D6 आएगा। अब D6 का स्प्लिटिंग कैसे होता है, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6। और D5 का कैसे होगा, 1 2 3 4 5। देखो, इसका CFSE कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, इसका CFSE कैलकुलेट करोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आ गया, इसका 0 आ गया। इधर लेफ्ट साइड वैल्यू और राइट साइड 0 है, ये हमारा स्पिनल इनवर्स हो गया। अब CFSE कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसलिए CFSE कैलकुलेशन नहीं बताए, सीधा आप चेक कर सकते हो D6 का CFSE मोर देन 0 है, 0 तो नहीं है, और D5 का तो 0 ही आता है, क्योंकि ऊपर नीचे पूरा फिल हो गया है एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका 0 आ गया, इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसलिए ये इनवर्स स्पिनल्स हो गया। ठीक है, नॉर्मल का भी एक करके देख लो। चलो, MN3O4, इसका नॉर्मल देखो, ये नॉर्मल स्पिनल है हमको पता है, बट इसका देख लो कैसे आया नॉर्मल। ये +2 में आ गया, ये +3 में आ गया। ठीक है, ये +2 में D5 है, ये +2 में D4 है। अभी बताया D5 का इसमें कुछ 0 आएगा, और इधर D4 का कुछ वैल्यू आ जाएगा। देखो, D4 का वैल्यू कैसे आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा CFSE कैलकुलेशन में। अगर यहाँ पे D5 हो गया, ऊपर नीचे ओवरऑल 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, तो इसका कुछ CFSE वैल्यू आएगा। इधर 0, इधर वैल्यू, तो ये नॉर्मल स्पिनल्स। ठीक है, तो ये इतना तो हर किसी को पता है। इसका कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लिखवा देते हैं, उसके बाद इसका एक ऑक्यूपेंसी कैलकुलेशन बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल CSIR नेट में आने लगा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो। Cr3O4 and FeAl2O4 always exist as normal spinels। ठीक है, दूसरा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैव CFSE 0। ठीक है, Cr3O4 always exist as normal spinels। Fe3O4 mostly inverse
इधर हमने बताया इनवर्स होता है, इनवर्स स्पिनल्स, ठीक है, बट मोस्टली इनवर्स मतलब कुछ डेटा है इसका उस बेस पे, ठीक है। इधर एक आता है स्पिनल पैरामीटर, ठीक है, स्पिनल पैरामीटर, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो ये नॉर्मल है, स्पिनल्स है। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आया, 0.5 आया, इनवर्स है। मीन्स कभी ऐसा होगा, कोई एक कंपाउंड दे दे, कोई एक ऑक्साइड दे दे और उसमें बोल दे इसका जो स्पिनल पैरामीटर है वो 0.5 है, तो आप बताओ ये कौन सा स्पिनल है, नॉर्मल है या इनवर्स है। तो ये डेटा इसलिए याद रखना जरूरी है। 0 है तो नॉर्मल, 0.5 है तो इनवर्स, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं खास, ठीक है। दूसरा इसमें एक आता है परसेंटेज इनवर्स, परसेंटेज इनवर्स कैरेक्टर। इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन लेमडा मैक्स इंटू 100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। लेमडा मैक्स ऑलवेज 0.5 ही रखते हैं हम लोग। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, लेमडा अपॉन 0.5 इंटू 100, तो 200 लेमडा, सिंपल, ठीक है। यही याद रख लो, आसानी भी होगी। परसेंटेज इनवर्स, अरे सॉरी, परसेंटेज इनवर्स कैरेक्टर इक्वल्स टू 200 लेमडा, सिंपल, इतना ही याद रख लो। इसके बेस पे जो रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का वो देखो अब, AB2O4, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इधर टेट्राहेड्रल वॉइड है और इधर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सपोज, ठीक है। अब इधर टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या था, इसको अभी हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। नॉर्मल कंसीडर करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड में ए था जो +2 में था, कितना था, एक था ए +2 में। इधर कितना था, 2 था, क्या था, बी +3 में, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इधर A+2 जो था उसका 0.5 ए इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 0.5 A+2, यही बच जाएगा। इधर का 0.5 बी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1.5 बी। अब 0.5 ए ट्रांसफर किए हैं तो यहाँ पे 0.5 ए भी आ जाएगा। इधर 0.5 बी ट्रांसफर किए हैं तो यहाँ पे 0.5 बी भी आ जाएगा। ये बी +3 में है, ये +3 में है और ये +2 में है। अब हमको ऐसा पूछ सकता है ऑक्यूपेंसी, किसका ऑक्यूपेंसी, सपोज लिख देते हैं पहले, परसेंटेज ऑक्यूपाई इन B+3, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑक्यूपाई, पहली बात तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स, कितना टेट्राहेड्रल वर्ड्स था, तो 8, यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल वर्ड 8, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4, ठीक है। देखो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड इधर आ गया, ये टेट्राहेड्रल वर्ड में इधर है ना टेट्राहेड्रल वर्ड, और अभी हम बी का निकाले तो ये तो इधर आ गया, ये 8 आ गया टोटल, कितना है, 0.5 है इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज ऑक्यूपेंसी इन B+3, ये आ जाएगा अराउंड 6.25%, ठीक है। अब परसेंटेज ऑक्यूपाई इन A+2, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, 8 है, ये भी कितना है, तो 0.5 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये 6.25% आ गया, ठीक है। वैसे अब इधर देखो, परसेंटेज, सेम कलर कंफ्यूजन,
देखो, परसेंटेज ऑक्यूपाई इन B+3, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना था टोटल? 4। तो नीचे 4 आ जाएगा, 1.5 क्योंकि B+3 का निकाल रहे हैं, इंटू 100, ये आ जाएगा 37.5%, ठीक है। अब दूसरा, परसेंटेज ऑक्यूपाई इन A+2, टोटल कितना? 4, ऊपर कितना? 0.5, ये रहा 0.5 इंटू 100, ये आ जाएगा 12.5%, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। AB2O4 तो ये एक एग्जांपल दी, इसी तरह कुछ भी दे देगा, सपोज Fe3O4 दे देगा, इसमें ये बोल देगा, जो एक देखो, एक Fe है, फिर Fe2O4, इसमें ये +2 में है, ये +3 में है, इसमें ऐसा बोला जा सकता है 0.5 +2 Fe प्लस ऑक्टाहाइड्रल में ट्रांसफर हो गया है, और 0.5 या 0.4 कुछ भी +3 जो टेट्राहाइड्रल में ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद ऑक्यूपेंसी पूछेगा। देखो, Fe2O4, ठीक है, ये +2 में है, ये +3 में है, ये टेट्राहाइड्रल में है, ये ऑक्टाहाइड्रल में है। इसमें ऐसे पूछ सकते हैं 0.4 +2 Fe जो ऑक्टाहाइड्रल में ट्रांसफर हो गया, उसका ऑक्यूपेंसी क्या होगा? 0 पॉइंट, सपोज इसका 0.4 Fe+2 जो ऑक्टाहाइड्रल में ट्रांसफर हो गया है, उसका ऑक्यूपेंसी क्या होगा? तो देखो, ऑक्टाहाइड्रल में ट्रांसफर हुआ है 4, टोटल 4, 0.4 ट्रांसफर हुआ है इंटू 100, ये हो जाएगा आंसर किसका? Fe+2, तो 0.4 ट्रांसफर हुआ है ऑक्टाहाइड्रल वर्ड में, मतलब देखो, ये टेट्राहाइड्रल, ये ऑक्टाहाइड्रल, ऐसे नहीं बोलेगा जी A+2 इधर आ गया उधर आ गया, वो नहीं, इसका पूरा वर्ड होगा। तो Fe+2 जो टेट्राहाइड्रल में था, वो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड में ट्रांसफर हुआ है, उसका ऑक्यूपेंसी, जैसे ही बोले ऑक्टाहाइड्रल में ट्रांसफर हुआ है, तो नीचे 4 आ जाएगा, कितना हुआ है वो ऊपर आ जाएगा इंटू 100। उसी तरह अगर बोले टेट्राहाइड्रल में ट्रांसफर हुआ है, तो नीचे सीधा 8 आ जाएगा, कितना ट्रांसफर हुआ है वो बताएगा, सपोज x हुआ होगा इंटू 100। ऐसे करके क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ये ध्यान रखना, और बहुत ही इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आप जैसे कोई भी दे दे एग्जांपल, सपोज कुछ भी दे दे, AB2O4 है, अब इसमें ये बोल दे ये नॉर्मल है या इनवर्स है, क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे सपोज A, फिर B, फिर +2 +3, उसके बाद ऑक्टाहाइड्रल में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, सपोज D5 है, फिर D4 है, फिर इसका CFSE कैलकुलेट करो, CFSE कैलकुलेट करो, फिर देखो 0 आ रहा है, वैल्यू आ रहा है तो नॉर्मल है, इधर वैल्यू आ रहा है, फिर 0 आ रहा है तो इनवर्स है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसका एक शॉर्टकट हम बता देते हैं, तो कहीं पे भी इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा, इससे मैक्सिमम कुछ हो ही नहीं सकता। ये कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3, मैग्नीशियम +3 और एल्यूमिनियम +3, ठीक है। इतना कहीं भी दिख जाए, किसी भी स्पिनल्स में दिख जाए, सपोज इसका A+2 निकालोगे, B+3 निकालोगे, ठीक है, इसमें अगर कहीं पे ये चारों दिख जाओ जो +3 में है, तो वो हमेशा नॉर्मल होगा, नॉर्मल स्पिनल्स, सिर्फ एक एग्जाम्पल को छोड़ के, वो एग्जाम्पल है एक्सेप्ट निकेल एल्यूमिनियम 2O4, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के। इसमें देखो एल्यूमिनियम +3 में है, फिर भी ये इनवर्स है, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3, मैग्नीशियम +3 और एल्यूमिनियम +3, ये नॉर्मल स्पिनल्स होगा, सिर्फ निकेल Al2O4 को छोड़ के, ये इन्वर्स हो जाएगा। उसी तरह Fe+3 में कहीं भी दिख जाए, वो इन्वर्स ही होगा, इन्वर्स, कहीं भी Fe+3 दिखे वो इन्वर्स ही होगा, ठीक है। इसमें भी एक है जो इसको छोड़ के बात करो, एक्सेप्ट Zn Fe2O4, इसमें
Fe+3 में है, बट ये नॉर्मल है। ठीक है, देखो, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम +3 में है तो नॉर्मल है, सिर्फ NiAl2O4 को छोड़ के। उसी तरह आयरन +3 में है तो इन्वर्स है, सिर्फ ZnFe2O4 को छोड़ के। ठीक है, बस इतना ही स्पिनर्स में, इससे ज्यादा आज तक नहीं पूछा गया, ना इससे ज्यादा पूछेगा। आजकल ये ज्यादा पूछने का चांसेस है, ऑक्यूपेंसी। और ये भी पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।